मरते हुए कर्ण ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। कर्ण और धृतराष्ट्र का अंतिम संवाद आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर पड़े थे। युद्ध का कोलाहल अब शांत हो चुका था। हर उस शांति में भी विनाश की चीखें सुनाई दे रही थी। उसी रणभूमि में अंगराज गण मृत्यु शैया पर पड़े थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, किंतु उनके मुख का तेज अब भी वैसा ही बना हुआ था। जब धृतराष्ट्र को यह समाचार मिला कि कर्ण अपने अंतिम क्षणों में है, तो वे व्याकुल होकर संजय के साथ उसके पास पहुंचे। कर्ण ने उनकी ओर देखा, उनकी आहट पहचान गए। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज अच्छा हुआ आप आ गए। आज मेरे पास समय बहुत कम है, परंतु कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। धृतराष्ट्र का कंठ भर आया। कर्ण, आज मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यदि कोई सत्य शेष है तो मुझे अवश्य बताओ। कर्ण ने कुछ क्षण मौन रखकर कहा, महाराज क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का यह युद्ध वास्तव में कब आरंभ हुआ था? धृतराष्ट्र बोले, क्या यह भी कोई प्रश्न है? युद्ध तो उस दिन आरंभ हुआ जब शंखनाद हुआ। कर्ण ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, युद्ध उस दिन आरंभ हुआ था जब द्यूत सभा में द्रौपदी न्याय की पुकार लगा रही थी और पूरी सभा मौन थी। युद्ध उस दिन आरंभ हुआ था जब विदुर की चेतावनियों को पुत्र मोह ने दबा दिया था और युद्ध उसी क्षण निश्चित हो गया था जब धर्म के स्थान पर अहंकार को चुन लिया गया था। धृतराष्ट्र का सिर झुक गया था। तो क्या मेरे निर्णयों ने इस विनाश का मार्ग बनाया? कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, युद्ध तलवारों से नहीं जन्म लेते। युद्ध जन्म लेते हैं उन निर्णयों से जहां मनुष्य सत्य को जानते हुए भी उनसे मुख मोड़ लेता है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे दोस्तों। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, कर्ण, एक प्रश्न वर्षों से मुझे विचलित करता है। भीष्म पितामह ने तुम्हें पहले 10 दिनों तक युद्ध से दूर क्यों रखा? वे हर सभा में तुम्हारा अपमान क्यों करते थे? कर्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। क्योंकि पितामह मेरा सबसे बड़ा रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। वे जानते थे कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, पांडवों का बड़ा भाई हूँ। वे नहीं चाहते थे कि युद्ध के आरंभ में ही दो भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन जाए। इसलिए उन्होंने मुझे कठोर वचन कहे और उनके शब्दों में घृणा नहीं छिपी हुई करुणा थी। धृतराष्ट्र आश्चर्य से भर उठे। तो भीष्म को यह सत्य पहले से ही ज्ञात था? हाँ महाराज, और यही कारण था कि वे मुझे देखकर सबसे अधिक पीड़ा अनुभव करते थे। धृतराष्ट्र ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया और पूछा, विदुर, उन्हें तुम्हारे जन्म का रहस्य कैसे पता था? कर्ण ने गहरी सांस ली, क्योंकि विदुर केवल महामंत्री नहीं थे, वे हस्तिनापुर की अंतरात्मा थे। उन्होंने मेरे कवच कुंडल में सूर्य का तेज देखा था। उन्होंने मेरे मुख पर कुंती की झलक पहचान ली थी और तभी समझ गए थे मेरे जन्म की कथा। और उन्होंने कभी यह रहस्य किसी को नहीं बताया। क्यों? धृतराष्ट्र ने पूछा। कर्ण बोला, क्योंकि विदुर जानते थे कि कुछ सत्य समय से पहले प्रकट हो जाए तो पूरा इतिहास बदल जाता है। यदि यह रहस्य पहले खुल जाता तो ना दुर्योधन मुझे अपना मित्र बना पाता और ना ही यह युद्ध उसी रूप में घटित होता। इसलिए उन्होंने सत्य को अपने हृदय में ही बंद रखा। कर्ण के शब्द उनके हृदय को भीतर तक भेज चुके थे। फिर धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, कर्ण, यदि तुम्हारे पास अभी कुछ कहने की शक्ति है तो मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दो। जो उस सभा में जब द्रौपदी पुकार रही थी तब भगवान ने उसे तुरंत क्यों नहीं बचाया? क्यों उन्होंने उस अपमान को होने दिया? कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पश्चाताप की छाया उतर आई। महाराज, यह प्रश्न मुझे भी जीवन भर परेशान करता रहा। मैं उस सभा में उपस्थित था, मैंने भी वह अधर्म होते देखा था, पर आज मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर मुझे उसका उत्तर दिखाई देता है। भगवान ने द्रौपदी को इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस दिन द्रौपदी की परीक्षा नहीं हो रही थी। उस दिन पूरी सभा की परीक्षा हो रही थी, भीष्म की, द्रोण की, कृपाचार्य की और मेरी भी। भगवान देखना चाहते थे कि धर्म की रक्षा कौन करता है, परंतु उस दिन हम सब असफल हो गए। और जब मनुष्य स्वयं धर्म की रक्षा नहीं करता तब काल उसके विनाश का मार्ग बना देता है। धृतराष्ट्र का सिर और झुक गया। कुछ क्षण बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, कर्ण, एक बात में आज तक नहीं समझ पाया, द्रोणाचार्य जैसे महाज्ञानी व्यक्ति अधर्म के पक्ष में क्यों खड़े रहे? कर्ण के चेहरे पर गंभीरता छा गई। महाराज, द्रोणाचार्य अधर्म के पक्ष में नहीं खड़े थे, वे अपने मोह के पक्ष में खड़े थे। एक पिता जब पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है तब उसका ज्ञान भी धुंधला पड़ जाता है। अस्वस्थामा ही द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी शक्ति थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा था, पर पुत्र मोह ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने नहीं दिया।
धृतराष्ट्र ने पीड़ा से कहा, तो क्या मोह इतना शक्तिशाली होता है? कर्ण हल्का मुस्कुराया, महाराज यदि मोह शक्तिशाली न होता तो आज ये युद्ध भी ना होता। धृतराष्ट्र के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, गांधारी ने अपने पति के दुख को साझा करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी थी, फिर वह कुरुवंश के लिए अशुभ कैसे सिद्ध हुई? कर्ण ने आकाश की ओर देखा। महाराज, गांधारी का त्याग महान था, परंतु एक माता का धर्म केवल पति का अनुसरण करना नहीं होता, उसका धर्म अपनी संतान को सही और गलत का मार्ग दिखाना भी होता है। जब गांधारी ने अपनी आंखें बांधी तब केवल उनका प्रकाश नहीं गया, कुरुवंश की एक जागती हुई दृष्टि भी बंद हो गई। यदि गांधारी दुर्योधन के अहंकार को अपनी आंखों से देखती तो शायद उसे समय रहते रोक लेती, परंतु भाग्य ने उनसे वह अवसर छीन। धृतराष्ट्र की मुट्ठियां कस गई, उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कर्ण, तुम बार बार रहस्यों की बात कर रहे हो, क्या अभी भी कोई ऐसा रहस्य शेष है जिसे मैं नहीं जानता? कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, उसकी सांसें अब भारी होने लगी थी। फिर उसने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, महाराज, एक अंतिम रहस्य है और वही सबसे भयानक है। धृतराष्ट्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कौन सा रहस्य? कर्ण ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आप सोचते हैं कि यह युद्ध आज समाप्त हो जाएगा, आप सोचते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के साथ यह विनाश रुक जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। युद्ध कल भी चलेगा, जब माताएं अपने पुत्रों को खोजेंगी, जब पत्नियां अपने पतियों की प्रतीक्षा करेंगी, जब हस्तिनापुर का हर महल शोक से भर जाएगा। सबसे भयानक रहस्य यह है, कुरुक्षेत्र में मरने वाले भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका दुख समाप्त हो गया, पर जो जीवित बचेंगे वे जीवन भर इस युद्ध की अग्नि में जलते रहेंगे। धृतराष्ट्र का शरीर कांप उठा। कर्ण आगे बोला, महाराज, मनुष्य सोचता है कि युद्ध रणभूमि में लड़ा जाता है, परंतु वास्तविक युद्ध उसके बाद शुरू होता है, स्मृतियों में, पश्चाताप में और उन आंसुओं में जिन्हें कोई नहीं देखता। कर्ण के शब्द उनके हृदय में तूफान उत्पन्न कर चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो उसे कोई ऐसा सत्य दिखाई दे रहा था जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, क्या आप एक और रहस्य सुनना चाहेंगे? एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। धृतराष्ट्र व्याकुल उठे। कर्ण, अब मुझसे कुछ मत छिपाओ। कर्ण ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास क्यों नहीं किया था, जबकि वे जानते थे कि युद्ध होना निश्चित है? धृतराष्ट्र ने आश्चर्य से पूछा, यदि उन्हें सब ज्ञात था तो फिर उन्होंने शांतिदूत बनकर प्रयास क्यों किया? कर्ण की आंखों में रहस्यमयी चमक भरी, क्योंकि वे युद्ध को नहीं, हस्तिनापुर को अंतिम अवसर देने आए। वे देखना चाहते थे कि क्या इस वंश में अभी भी धर्म जीवित है। पर जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया, उसी क्षण हस्तिनापुर का भाग्य लिख दिया गया। धृतराष्ट्र का शरीर कांप उठा। तो क्या उसी दिन कुरुवंश का अंत निश्चित हो गया था? कर्ण ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, क्योंकि जब कोई राज्य स्वयं भगवान की चेतावनी को अस्वीकार कर दे तो उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता। कुछ क्षण बाद कर्ण फिर बोला, पर यह सबसे बड़ा रहस्य नहीं है। धृतराष्ट्र चौंक पड़े, इससे भी बड़ा कोई रहस्य है? कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज, और यही रहस्य सबसे भयानक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध में सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है? धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, अभिमन्यु या शायद मैं? स्वयं कर्ण ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, सबसे दुर्भाग्यशाली स्वयं हस्तिनापुर है, क्योंकि इस युद्ध में केवल मनुष्य नहीं मरे, विश्वास मर गया, भाईचारा मर गया, गुरु और शिष्य का संबंध मर गया। और जब किसी राज्य में विश्वास मर जाए तो उसका पुनर्जन्म सदियों तक नहीं होता। धृतराष्ट्र की सांसें भारी होने लगी। कर्ण आगे बोला, महाराज, लोग समझेंगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध 18वां दिन तक चला, परंतु सच्चाई यह है कि युद्ध आने वाले युगों तक चलेगा। जब कोई पुत्र अहंकार में अपने पिता की बात नहीं मानेगा, कुरुक्षेत्र फिर जीवित हो उठेगा। हर बार जब कोई राजा धर्म से ऊपर अपने स्वार्थ को रखेगा, कुरुक्षेत्र फिर जीवित हो उठेगा। और हर बार जब कोई मनुष्य सत्य जानते हुए भी मौन रहेगा, कुरुक्षेत्र फिर जीवित हो उठेगा। धृतराष्ट्र का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, कर्ण, तो क्या इस विनाश का कोई अंत नहीं है? कर्ण ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और बोला, महाराज, और उसका मार्ग शस्त्रों से नहीं निकलता, उसका मार्ग सत्य से निकलता है, और यही वह मार्ग है जिसे हस्तिनापुर ने सबसे पहले छोड़ दिया था। अचानक कर्ण की दृष्टि कहीं दूर स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति उभर आई। वह धीमे स्वर में बोला, महाराज, अब मुझे वह दिखाई दे रहा है जो जीवित मनुष्य नहीं देख सकते। मैं देख रहा हूँ कि काल स्वयं कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने किसी योद्धा को नहीं हराया, उसने मनुष्य के अहंकार को पराजित किया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र का पूरा शरीर कांप उठा और पहली बार उन्हें लगा
कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि मृत्यु के द्वार पर खड़ा वह पुरुष है जो उन्हें समय का सबसे भयानक सत्य सुना रहा है। धृतराष्ट्र स्तब्ध बैठे थे। कर्ण के प्रत्येक शब्द ने उनके हृदय पर ऐसा प्रहार किया था मानो वर्षों से छिपे हुए सत्य आज एक एक करके उनके सामने खड़े हो गए हों। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया मित्रों। डूबता हुआ सूर्य रक्तिभाव बिखेर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी अंगराज कर्ण की अंतिम वाणी सुनने के लिए ठहर गई हो। धृतराष्ट्र ने कांपते हुए हाथों से कर्ण का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज भरभरा गई। कर्ण आज जीवन भर अपने पुत्रों को ही अपना मैंने सर्वस्व समझा, परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ है कि मैंने उन लोगों को भी नहीं पहचाना जो वास्तव में हस्तिनापुर के हितैषी थे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करें ताकि अच्छी जानकारी सब तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्र।